Hey guys, welcome back to my channel. I'm Someshri this side. So today I'm going to tell you that how I got exemption in my law paper. So let's get start. So first thing ये है कि मेरे लॉ के पेपर में 64 मार्क्स आए थे एंड ये है उसका फुल स्ट्रैटेजी जो कि मैं फॉलो करके गई थी मेरे एग्ज़ाम के लिए. तो आप भी इसे अच्छे से नोट कर लो, आपको भी ये बहुत हेल्प करेगा. तो अगर आप पास्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स को मतलब एनालिसिस करोगी तो एग्जामिनर यही फिक्स्ड फॉर्मेट में ही मतलब यही फिक्स्ड पैटर्न में ही क्वेश्चंस पूछ रहा है. अगर आपको मतलब ट्रस्ट नहीं है आप खुद भी चेक कर सकते हो एंड मैं आपको पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगी ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ मतलब एग्जामिनर यही पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछ रहा है. तो फर्स्ट हम सबको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें एमसीक्यू आते हैं 15 ठो एमसीक्यू आते हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट से मतलब बोथ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से ही आते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में इधर पार्टनरशिप से आता है या फिर एलएलपी से आता है. एंड क्वेश्चन नंबर बी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आता है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आता है. देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए में वेजेस से आता है एंड उसके बी पार्ट में अदर ग्रेचुइटी या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से आता है. देन क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कंपनी से आता है एंड उसके बी पार्ट में भी कंपनी से ही आता है, कंपनी का जो डायरेक्टर पार्ट है उसमें से. एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में एंड बी पार्ट दोनों में ही कंपनी से आता है. देन क्वेश्चन नंबर 7 में भी एथिक्स से आता है एंड क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसका जो ए पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट से आता है एंड उसका जो बी पार्ट है इधर कॉन्ट्रैक्ट या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आता है. तो अगर आप देखोगे इसमें कंपनीज एक्ट का बहुत से क्वेश्चंस पूछ रहा है. कंपनीज एक्ट मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 ये तीनों में कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आता है. तो मैं ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स अच्छे से करके गई थी. मतलब ये तीनों को मैं बहुत अच्छे से करके गई थी ताकि मतलब इससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसे स्किप करके ना आऊँ. तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो आप मतलब 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड येस ऑब्वियसली एमसीक्यू को भी आप अच्छे से करके जाओ. एमसीक्यू के लिए आप एमसीक्यू बैंक, देन स्टडी मैट, हमारा जो ICMAI का मैट है उससे फॉलो करो क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. मतलब लॉ के एमसीक्यू इजी आते हैं एंड डायरेक्टली एमसीक्यू बैंक एंड स्टडी मैट से ही पूछता है. एंड अगर आपके पास टाइम है और देन आप बिट क्वेश्चन भी करके चले जाना. मतलब एमसीक्यू बैंक जैसे सिलेबस 2022 के लिए ICMAI ने एमसीक्यू बैंक रिलीज़ किया है वैसे 2016 सिलेबस के लिए ICMAI ने बिट क्वेश्चन रिलीज़ किया था. तो बहुत से क्वेश्चन बिट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू बैंक में सिमिलर है. आप पहले एमसीक्यू बैंक कर लो एंड स्टडी मैट के पीछे जो एमसीक्यूज हैं उन्हें कर लो, देन आप बिट क्वेश्चन कर लेना. मतलब बिट क्वेश्चन में जितने भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं उन्हें कर लेना. एक्चुअली बिट क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि पिछले बार जून अटेम्प्ट में लॉ में एक क्वेश्चन आया था जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने सिलेबस में है, लेकिन वो क्वेश्चन बिट क्वेश्चन से आया था. तो मैं बिट क्वेश्चन करके गई थी इसलिए मैं वो क्वेश्चन कर पाई. तो इसीलिए आप ये तीनों को बहुत अच्छे से करके जाओ. मतलब एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करके जाओ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स ये तीनों को बहुत अच्छे से करके जाओ. अगर ये तीनों से कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे छोड़ के ना आ पाओ. एंड अगर आपको कोई मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो दीपक क्लासेस जो मतलब चैनल है एक यूट्यूब चैनल, उनका ही एक ऐप है दीपक क्लासेस बोल के. उन्होंने बहुत से मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं उनके ऐप में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. मैं एक्चुअली वहाँ से भी मतलब पढ़ाई की थी. मतलब उनके ऐप में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड स्कैनर्स से भी मैं पढ़ के गई थी. मतलब आप ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के मत जाना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो अगर वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन ना आए तो आप वहीं पर फंस जाओगे. तो इसीलिए ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मत करके जाना, मतलब रिस्क नहीं लेना क्योंकि अभी थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चंस आने कम हो गए हैं. इसलिए आप मतलब जितना भी कर रहे हो उसका सब करके जाना. लेट अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ को छोड़ के जा रहे हो देन हाँ इंडस्ट्रियल लॉ, पार्टनरशिप, सोगा ये सब अगर आप छोड़ के जा रहे हो
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स, ये तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि अगर आप मतलब ये तीनों को करके जाओगे ना तो आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड और एक चीज़, आपको पेपर को मतलब कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जितना भी क्वेश्चन आपको मतलब जितना भी आता है सब कुछ लिख के आना है। अगर आप 100% पेपर को अटेम्प्ट करके आते हो देन आपका मतलब आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। भले ही वो क्वेश्चन आपको 100% नहीं आता है, लेकिन आप उसके बारे में जितना जानते हो उतना अच्छे से करके आना, मतलब जितना जानते हो उतना लिख कर आना। मतलब उससे एटलीस्ट तो आपको 1-2 मार्क मिल सकते हैं। एंड वही 1-2 मार्क ही बहुत काफ़ी होते हैं आपको पास करने के लिए या फिर एग्जाम्शन दिलाने के लिए। तो जहाँ पर भी मौका मिलता है मार्क्स गेन करने का, मतलब उस मौका को छोड़ना नहीं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पार्टनरशिप सोगा ये सब मतलब कर लिया है, या फिर इंडस्ट्रियल लॉ ये सब अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ के जाओ। लेकिन अगर मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि थ्योरी में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। अगर आपने मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास टाइम है बहुत, आप अभी से स्टार्ट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एथिक्स, ये तीनों को मतलब पूरा घोल के पी जाओ। मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, इसमें नहीं मतलब रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उसे 100% अटेम्प्ट करके ही आना है। एंड एमसीक्यू में भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो ये है जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू, बैंक या फिर बिट क्वेश्चन या स्टडी मैट से ही आए हैं। मेरे एमसीक्यू में 24 मार्क्स आए थे। एमसीक्यू बहुत इजी थे ये, मतलब जो 3 एमसीक्यू मेरा गलत हुआ है मतलब वही कन्फ्यूजन की वजह से ही हुआ है, नहीं तो सब कुछ मतलब वही एमसीक्यू, बैंक या फिर स्टडी मैट से ही आया है। तो देखिए, ये जो सेकंड नंबर पर जो 2 क्वेश्चन आया है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए हैं। जैसे कि ये एक्सेप्टेंस वाला क्वेश्चन है, एंड ये एक्चुअली बेसिक से आया है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक वाला पार्ट है उसमें। एंड ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से ये क्वेश्चन आया है, इंडेमनिटी होल्डर। एंड ये वाला पार्टनरशिप से आया है, एंड ये वाला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। एंड ये वेजेस से आया है, एंड ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से आया है। एंड ये दोनों कंपनीज एक्ट से ही आए हैं। ये डायरेक्टर पार्ट से आया है। एंड ये 6 नंबर पे भी ये दोनों कंपनीज एक्ट से ही आए हैं, ये डायरेक्टर पार्ट से आया है। ये जो हमारा जो थर्ड पार्ट अभी न्यू ऐड हुआ है उसमें आया है, उससे आया है। एंड ये दोनों तो एथिक्स से आए हैं। एंड एथिक्स बहुत इजी चैप्टर है, आप उससे बहुत अच्छे से करके जाना, मतलब 1-2 दिन में तो हो जाएगा। एथिक्स बहुत इजी है। एंड ये जो दोनों है ये हमारा केस स्टडी आया है। एंड ये दोनों बहुत ईजी, मतलब ये 2 केस स्टडी बहुत ईजी था। आप स्कैनर से केस स्टडी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। एंड यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसा वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको मतलब केस स्टडी मिल जाएगा। बहुत टीचर्स केस स्टडी मतलब केस स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट किए हैं, आप थोड़ा सर्च कर लेना उसके बारे में। एंड मतलब केस स्टडी बहुत ईजी है, आप आराम से इसमें एटलीस्ट 10 मार्क्स तो गेन कर सकते हो। ये वाला जो केस स्टडी है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है। एंड ये वाला केस स्टडी जो हमारा कंपनीज एक्ट डायरेक्टर उससे आया है। सो ये थी पूरी क्वेश्चन पेपर। होप सो कि इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिला होगा। एंड अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन पे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।